आप सभी के एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट शिक्षक भर्ती, एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या फिर कहें बेसिक शिक्षा विभाग जुड़ी खबरें या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या कहें आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आज की डेट देख रहे हैं। रोज़ डे बाई डेट आपको एग्ज़ाम नगरी सभी खबरें पहुंचाता है। तो आज 10 अगस्त 2023 से रिलेटेड ये खबर है। ये सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको डे बाई डेट हर दिन वो खबरें जो शिक्षा जगत से रिलेटेड हो या अन्य विभागों से रिलेटेड हो या अन्य राज्यों से रिलेटेड हो या उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड हो, जो विद्यार्थी हित से संबंधित हो, वो खबरें एक प्लेटफॉर्म पर आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता ना हो। 10-12 मिनट की वीडियो में अगर आप वो एक दिन की सारी खबरें आपको मिल जाती हैं, जिससे आपका लिए वो खबरें अगर आपके लिए उचित हैं या लाभदायक हैं, तो इससे बढ़कर अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन आशा हम करते हैं कि सभी भाई बहन जो भी चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय पर मिल जाए तो खबर आपके लिए लाभदायक होती है। बाद में इसका कोई औचित्य नहीं रहता। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि हम एग्ज़ाम नगरी 4 से 5 महीने हो गए आपको डे बाई डे प्रत्येक दिन की खबर उपलब्ध करा रहा है। अगर आपको कोई पुरानी भी खबर चाहिए तो आप हमारे एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम के वीडियो है, वीडियो सेक्शन में जाएंगे और इसी तरह डेट लिखी हुई है और महीना लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, तो आप महीने सन से पुरानी खबर भी देख सकते हैं या कोई आदेश निकला है वो आदेश भी देख सकते हैं। ये सभी आप ही के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है सभी ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गुलाब देवी ने यह जानकारी दी है। एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्य की स्वीकृत 4,166 पदों में से 1,505 पद कार्यरत हैं और 2,663 पद खाली हैं। प्रवक्ता के 20,525 पदों में 4,384 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षित स्नातक के 66,334 पदों में 20,465 पद खाली हैं टीजीटी के, और पीजीटी की देखा जाए तो 4,384 पद खाली हैं। इस प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों को 2022 की प्रशिक्षित स्नातक टीजी प्रवक्ता में पीजीटी में जोड़ने की मांग की है। देखिए, बाबुओं की भर्ती धड़ल्ले से अनुमति में उठे सवाल। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय ग्रुप सी या बाबू की भर्ती को लेकर उच्च शिक्षा विभाग धड़ल्ले से अनुमति दे रहा है। पिछले तकरीबन एक दशक से नियुक्ति पर रोक लगी थी। कुछ महाविद्यालयों की प्रबंध समिति को हाई कोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली और फिर धीरे धीरे करके कॉलेजों को भी परमिशन मिलने लगी। बुधवार को ही कानपुर के एक कॉलेज में 21 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गई। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी थी, लेकिन प्रबंधक अधिचयन भेजने की बजाय कोर्ट पहुंच गए। अल्पसंख्यक कॉलेज गैर शैक्षणिक के साथ शैक्षणिक पदों पर पहले से भर्ती करते आ रहे हैं। 2 अगस्त को शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों के साथ बैठकर 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अनुमान्यता जारी की थी। हालांकि पूर्व प्रबंधों की मनमानी के कारण बाबुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। इन नियुक्तियों के लिए अच्छी खासी रकम वसूली के आरोप लगते रहे हैं। इस मामले पर उस शिक्षा विभाग पर कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं है। हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा में सभी पास है, तो पंजीकृत 17,445 में से 99.98% सफल रहे। रज्जू सिंह भैया, देखिए, रावी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी आज से काउंसलिंग। तो देखिए, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय में काउंसलिंग का परिणाम जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। आज से काउंसलिंग जारी है। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 20 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
साथ ही राज्य विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा का आगाज भी हो गया है। 10 अगस्त यानी आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। अभ्यर्थी रावी के कैंपस कॉलेज में प्रवेश के लिए विकल्प चयन करेंगे। इसके बाद रावी मेरिट के आधार पर सीट आवंटन करेगा। काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। रावी प्रशासन 24 अगस्त तक कैंपस दोनों कॉलेजों में प्रक्रिया पूरी कर लेगा। कक्षाओं की घोषणा हो जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय ने LLB, M.Ed, MPEd, MLib, LLM, BBA, IPM, BLLB, ऑनर्स, BPEd, BLib, MC, MSc, AG, BCA, B फार्मा, BSc, AG ऑनर्स, BSc बायोटेक सहित 20 पाठ्यक्रमों को इस बार प्रवेश परीक्षा में ले रहा है। 5 और 6 अगस्त को हुई प्रवेश परीक्षा में 6,740 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 10 से 16 अगस्त तक चली थी। देखिए, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का भी कट ऑफ निकल गया है। 6 PG के नए कट ऑफ पर प्रवेश आज से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6 परस्नातक पाठ्यक्रमों का नया कट ऑफ बुधवार को जारी कर दिया गया है। सीएम फेलोशिप को सरकारी नौकरियों में मिलेगी वरीयता आयु की छूट। सीएम ने अनुभव भारांक देने और नीति बनाने के दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा काम कर रहे हैं। यह अवसर इन युवाओं को मूल्यवान अनुभव देने वाला है। सीएम फेलो सेवा अवधि पूरी होने के बाद भविष्य में होने वाली सरकारी सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाएगी। उन्हें आयु में छूट अनुभव के आधार पर भारांक दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम बुधवार को नियुक्ति कार्मिक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष में वरिष्ठ पदों पर तैनाती औसत अवधि में विस्तार हुआ है। 12-17 तक डीएम स्तर पर जहां औसतन 12 माह का कार्यकाल होता था, आज वहीं अवधि न्यूनतम 18 माह की हो गई है। शिक्षक भर्ती पटना से नियोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। राज्य में 1,70,000 से अधिक माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक होगी। अभ्यर्थी गुरुवार को ई प्रवेश पत्र वेबसाइट bpscbihar.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा, मानव संपदा पोर्टल के सुगम क्रियान्वयन के लिए बने अनुभाग। सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब किए जाए नियुक्ति। 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी पदोन्नति कार्यवाही। 18 माह पहुंचा जिला अधिकारी पद का औसत कार्यकाल। सीएम फेलो का अनुभव मूल्यवान सरकारी नौकरी में मिलेगी आयु छूट। अनुभव भारांक कर्मचारी संगठनों से बनाए संवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नियुक्ति और कार्मिक विभाग में समीक्षा कर सभी विभाग खाली पदों को जल्द से जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए, कहा कि सीएम फेलोशिप सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए। इन्हें आयु में छूट अनुभव के लिए भारांक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट नीति तैयार करें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार का इनकार सपा ने किया बहिर्गमन। विधानसभा सत्र वित्त मंत्री ने कहा, एनपीएस में पुरानी पेंशन से ज़्यादा फायदा। सपा ने कहा, जब पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाल है तो यूपी में क्यों नहीं। यूपीपीएससी से जाने के बाद अटकी कई भर्तियां। जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुई लोअर की भर्ती ठप होने से प्रतियोगी है निराश। सता रहा है ओवर एज होने का डर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की कई भर्तियां उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यूपी को सौंप दी गई, लेकिन इस फेरबदल में अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वर्षों से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए गए और अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस यूपीपीएससी को सौंप दी जाए। लोअर सबऑर्डिनेट के पदों पर भर्ती पहले यूपीपीएससी कराता था, अब हर साल इसका विज्ञापन जारी होता है और नियमित रूप से भर्ती होती थी। वहीं यूपीपीएससी को यह भर्ती सौंपे जाने के बाद वर्ष 2019 से लोअर सबऑर्डिनेट के पदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर कोऑपरेटिव, एडीओ, पंचायत अधिशासी, नगर पालिका, गन्ना निरीक्षक सहित महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती थी, जो वर्षों ठप पड़ी। इसी तरह कृषि प्राविधिक सहायक पदों पर भर्ती पहले यूपीपीएससी का भर्ती कराता, पिछले 2013 यूपीपीएससी के माध्यम से हुई थी। बाद में यह भर्ती की जिम्मेदारी यूपीपीएससी को सौंप दी गई। यूपीपीएससी को नई भर्ती शुरू करने के लिए महीनों पहले कृषि प्राविधिक के 3,436 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इस भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया। इसी तरह सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अभियंता पदों पर भर्ती फंसी हुई हैं।
जो पहले यूपीपीएससी कराता था, उसके बाद इन भर्ती को यूपी SSSC को सौंप दी गई हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती ठप होने प्रतियोगी हताश है और भर्ती शुरू होने के इंतजार में हर साल कई अभ्यर्थी ओवर हो रहे हैं। प्रतियोगी कहना है कि बीते वर्षों में यूपी SSSC ने जो भर्ती कराई वो विवादों में रही। ऐसे में महत्वपूर्ण पदों की भर्ती जिम्मेदारी यूपीपीएससी को पास ही रहनी चाहिए। सचिव की अपील 10,000 हर्जाने के साथ खारिज हो गई है। तो क्या खबर है, खबर हम लोग देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने मृतक आशिक कोटे पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की अपील 10,000 रुपये हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट ने हर्जाने की राशि 2 सप्ताह में भुगतान करने, एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन में शामिल होने पहुंचे रेलवे कर्मी, वहीं पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। बच्चों की देखरेख को 730 दिनों का अवकाश ले सकेंगे। तो महिला एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल करने के 700 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल में लिखित जवाब देकर जानकारी दी है कि कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत वो बाल देखभाल अवकाश CCL के लिए पात्र हैं। उन्हें बताया कि 18 वर्ष की आयु तक 2 बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिन की छुट्टी ली जा सकती है, जबकि दिव्यांग बच्चे के मामले में आयु सीमा नहीं है। दाखिले के लिए करें 21 तक पंजीकरण। सूबे में DLED कॉलेजों के दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तीसरी बार मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 21 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 22 अगस्त तक मौका दिया गया है। वहीं प्रिंट आउट निकालने की अंतिम 24 अगस्त तक निर्धारित की गई है। दरअसल आवेदन तिथि बढ़ाने के बाद भी सूबे में DLED कॉलेजों की 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीटें खाली रह गई थी। परीक्षा न्याय पदाधिकारी सचिव अनिल गुर्जर चतुर्वेदी ने बताया कि अभी भी कुछ विश्वविद्यालय के स्नातक का परिणाम जारी नहीं हुआ। रंग लाया शिक्षिकाओं का विरोध, कार्य मुक्ति का आदेश जारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 भर्ती के शिक्षकों को दी राहत। 12 हो गए कानून, 13 अगस्त तक संभालना होगा कार्यभार। तो बेसिक शिक्षा में एक दूसरे जिले से स्थानांतरित 69,000 भर्ती के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षिकाओं के विरोध के बाद इन शिक्षकों को भी कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया गया। हालांकि यह आदेश न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। विभाग ने लंबे समय के बाद जून में बेसिक के विद्यालयों में एक दूसरे जिले से तबादला किया। वहीं न्यायालय में चल रहे आरक्षण मामले के कारण शासन ने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने पर 1 जुलाई को रोक लगा दी थी। शासन ने निर्णय से नाराज इन शिक्षिकाओं को ने निदेशालय और SCRT के बाहर प्रदर्शन के बाद मंगलवार को CM आवास से घेराव करने का प्रयास किया। शासन ने यह मामला संज्ञान आने पर इन पर आवश्यक कार्रवाई की निर्देश दिए। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को इन शिक्षकों को भी कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया। इसके अनुसार 12 अगस्त को इन शिक्षकों को कार्यमुक्त और 13 अगस्त रविवार तक कार्यभार कराया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस निर्णय से शिक्षिकाओं ने राहत की सांस ली है। उर्दू में प्रेमचंद और अकबर में इलाहाबादी को पढ़ेंगे 11वीं 12वीं के छात्र। उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ की रचनाएं 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल। आवतगंज PG में आज से प्रवेश है। नेशनल कॉलेज PG दाखिले का आज है अंतिम मौका। कक्षा 6 के लिए JNVS जवाहरलाल नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन 2024 के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है। 17 अगस्त 2023 तक इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 23 के प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों को चैलेंज किए जाने के संबंध में है। तो पॉलिटेक्निक संबंधित अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर विकल्पों को चैलेंज किए जाने हेतु 10 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक अवसर प्रदान किया जाता है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 100 रुपये प्रश्न उत्तर के विकल्प देखकर पोर्टल पर चैलेंज अपलोड करते 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करते हुए प्रक्रिया पूर्ण कर लें। 7 गुना पद घटे। MTS में सिर्फ 26 लाख आवेदन।
तो देख सकते हैं कर्मचारी आयोग की सबसे बड़ी भर्ती का ये हाल है। 2023 के लिए 26,09,777 अभ्यर्थियों ने भरा है फॉर्म। 2022 में देश में रिकॉर्ड फॉर्म भरे थे, 55,21,917 आवेदन मिले थे। 2022 में जो रिक्तियां थी 11,409 रिक्तियां थी। 2023 में सिर्फ 1,558 रिक्तियां हैं। आयोग से आरटीआई के तहत अभ्यर्थियों ने मांगी जानकारी। पिछले कुछ सालों से बीटेक एमटेक डिग्री धारक भी आवेदन में हो रहे हैं शामिल। 4 भर्तियों में से सबसे कम आवेदन है इसमें। कर्मचारी आयोग एसएससी की बड़ी परीक्षाओं में से एक मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के हवलदार, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ऑफ नारकोटिक्स में पद 7 गुना कम होने के आवेदन से आधे से भी कम है। इम्तियाज़ 2023 में देश भर में सिर्फ 26,977 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, जबकि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 55,21,917 आवेदन मिले। इसका बड़ा कारण है कि पदों को कम होना माना जा रहा है। 2022 में केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेट पी का हवलदार 11,409 पदों भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं थे। वहीं 2023 संभावित पदों की संख्या सिर्फ 1,558 है। यही जानकारी आयोग ने अभ्यर्थियों की ओर से आरटीआई के तहत सूचना में दी गई, 3 अगस्त को दी गई। आयोग ने इस भर्ती के लिए 30 जून से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे। इसके लिए कंप्यूटर आधारित टियर 1 परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है। एक शिफ्ट की परीक्षा 3 केंद्रों पर निरस्त। कर्मचारी आयोग ने प्रयागराज के 2, मुजफ्फरनगर के 1 केंद्रीय कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2023 की एक शिफ्ट की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार, शिक्षकों ने निकाली बाइक रैली, डीएम कार्यालय, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन। शिक्षक भर्ती में 1 नंबर के लिए अभ्यर्थियों ने इको गार्डन पर शुरू किया धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही परीक्षा परिणाम में 1 नंबर जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों बुधवार को इको गार्डन में धरना शुरू कर दिया। मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया गया था, जहां शाम को पुलिस ने इको गार्डन पहुंचा दिया। प्रदेश भर में जुटे अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि जल्दी उनकी मांग पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो वह बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द 1 नंबर जोड़कर उनका परिणाम जारी किया जाए और जिला आवंटन फॉर्म भी भरवाया जाए। 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को सशर्त मुक्त कार्यमुक्त की जाएंगी। तो ये रही आज की सूचनाएं, आज के पेपर में छपी सूचना। एक भी सूचनाएं बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग या शिक्षा जगत से रिलेटेड या कोई भी आयोग से रिलेटेड भर्ती हो, चाहे यूपी ट्रिपल सी, यूपी PSC हो, चाहे बिहार राज्य अन्य प्रदेशिक हो, सभी आपको सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम नगरी कई महीनों से प्रोवाइड करा रहा है और कराता रहेगा। बस आप सभी भाइयों से एक ही महत्वाकांक्षा है कि आप इस भाई का भी मनोबल बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।